हेलो दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है कनेक्टिविटी युवा चैनल पर। आज जनवरी 2026 का पहला सप्ताह है। आइए जानते हैं इस हफ्ते का बड़ा अपडेट बिना समय बर्बाद किए। बिहार में राशन का बड़ा बदलाव हुआ है। अब पिछड़े और गरीब परिवार को सीधे फायदा मिलेगा। चलिए जानते हैं क्या कुछ बदलाव हुआ है। बिहार सरकार ने जनवरी 2026 से राशन वितरण में नए नियम लागू करने का ऐलान किया है, जिसे राज्य के गरीब परिवारों के लिए बहुत ही अच्छा कदम माना जा रहा है। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वितरण प्रणाली और कोटे में बदलाव किया गया है, ताकि गेहूं और चावल का लाभ सीधे सही लोगों तक पहुंचे। पुराने सिस्टम में गेहूं 7 किलो और चावल 28 किलो हर महीने दिया जाता था, लेकिन नए नियमों के तहत गेहूं का कोटा बढ़ाकर 14 किलो और चावल का अनुपात बदलकर 21 किलो हो गया है। देखते हैं अगला अपडेट, जो कंपटीशन परीक्षा की तैयारी करते हैं उनके लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए 32,689 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 31 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक uppbpp.government.in वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। अगला अपडेट आ रहा है, क्या प्रमोशन मिलना किसी कर्मचारी का मौलिक अधिकार है? हाईकोर्ट ने इस पर जवाब दिया है। चलिए समझते हैं क्या है मामला। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पटियाला में टाउन कंट्री प्लानिंग विभाग में कार्यरत एक महिला के प्रमोशन की मांग खारिज करते हुए कहा है, प्रमोशन न निहित अधिकार है न ही मौलिक अधिकार, सिर्फ प्रमोशन पर विचार करना मौलिक अधिकार है। पिछले कुछ दिनों में सोना चांदी के दाम ऊंचाई पर थे, लेकिन आज हल्की राहत देखने को मिली है। 30 दिसंबर को 24 कैरेट सोना करीब 1,36,200 प्रति 10 ग्राम था, यानी 1,36,200 का एक भर सोना, जो आज घटकर 1,35,800 से 1,36,000 के आसपास आ गया है। 22 कैरेट सोना लगभग 1,24,800 प्रति 10 ग्राम, यानी एक भर 22 कैरेट सोना 1,24,800 का मार्केट में भी चल रहा है। काली पूजा में दी गई बकरे की बलि पूरे गांव ने खाया। सच पता चलते ही मचा हड़कंप। क्या है खबर, आइए जानते हैं। अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में काली पूजा में कथित तौर पर रेबीज संक्रमित बकरे की बलि देकर उसका मांस ग्रामीणों को खिलाए जाने का मामला सामने आया है। बकौल रिपोर्ट्स के गांव के लगभग 400 ग्रामीणों ने इस बकरे की मांस को सेवन किया है। एक एक्सपर्ट के मुताबिक जानवर के पके हुए मांस में रेबीज वायरस होते हैं। अब जिंदा बचने की उम्मीद तो नहीं है। चलिए नया अपडेट आ रहा है, देखते हैं। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने दिसंबर 2025 की रिपोर्ट में कहा है कि भारत में चावल का उत्पादन 152 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच गया है, जबकि चीन का उत्पादन 146 मिलियन मीट्रिक टन है। इस उपलब्धि में ताइवान का बड़ा योगदान है। बकौल रिपोर्ट्स दुनिया में चावल की तकरीबन 1,23,000 किस्में हैं, जिनमें 60,000 भारत में पाई जाती है। चलिए दूसरे खबर की तरफ बढ़ते हैं। बिहार के करीब 17 IAS IPS अधिकारी लंबी छुट्टियां लेकर नए साल का जश्न मनाने विदेश यात्रा पर चले गए हैं, जिनमें अधिकतर युवा अधिकारी शामिल हैं। बकौल रिपोर्ट्स वैकेशन पर गए 12 IAS अधिकारियों में से 5 अमेरिका और 4 इंडोनेशिया गए हैं। वह कुछ अधिकारी एक ही ट्रिप में 2 से 3 देशों की यात्रा कर रहे हैं। चलिए जानते हैं थायराइड के मरीजों को कौन कौन सी चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। प्रतिष्ठित अस्पताल के मुताबिक थायराइड सिर्फ एक हार्मोनल डिसबैलेंस नहीं है, बल्कि ऐसी स्थिति है जो किसी भी व्यक्ति को भावनाओं तक को प्रभावित कर सकती है। बकौल अस्पताल थायराइड के मरीजों को पत्ता गोभी, ब्रोकली, फूल गोभी, सोया दूध, सोया सॉस, गेहूं की रोटियां, केक, पाई, शराब, अत्यधिक आयोडीन, मसालेदार खाना, प्रोसेस्ड फूड, ट्रांस फैट, अत्यधिक फाइबर लेने से बचना चाहिए। मुझे लगता है प्रदूषण के कारण ही लोगों में ज्यादातर बीमारी हो रही है। अब इससे बचने का उपाय भी लोगों को ही करना है। बढ़ते प्रदूषण के बीच मेट्रो का सफर सबसे सुरक्षित बताया जा रहा है। आइए देखते हैं स्टडी में क्या पता चला है। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए अध्ययन में मेट्रो के अंदर प्रदूषण PM 2.5 का स्तर सबसे कम पाया गया, जबकि ऑटो रिक्शा में यह सबसे अधिक रहा। बंद और एयर कंडीशन वाहनों में भी प्रदूषण का असर कम रहा है। स्टडी के मुताबिक ब्लैक कार्बन का स्तर ऑटो में सबसे ज्यादा और मेट्रो में सबसे कम दर्ज किया गया। अब देखते हैं भारत की रूसी सरकार से कुछ बात बनी कि नहीं। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम और भी मजबूत हो सकता है। रूस ने S-350 वित्ताज ऑफर किया है। चलिए जानते हैं क्या है खबर। भारत की एयर डिफेंस क्षमता बढ़ाने के लिए रूस ने S-350 वित्ताज सिस्टम ऑफर किया है। रूसी कंपनी रोस्टेक के मुताबिक यह मीडियम से शॉर्ट रेंज सिस्टम 120 किलोमीटर तक फाइटर जेट और करीब 30 किलोमीटर तक बैलिस्टिक मिसाइलें रोक सकता है। अगर डील पूरी होती है तो प्रत्येक लॉन्चर 12 मिसाइलें की क्षमता वाला S-350 वित्ताज भारतीय डिफेंस में शामिल S-400 को और भी ज्यादा मजबूती देगा। अब तो हर जगह AI का नाम वायरस की तरफ फैल रहा है। अब तो AI के द्वारा चोर भी पकड़ा जाएगा। AI से बदलेगा क्राइम इन्वेस्टिगेशन। राजस्थान पुलिस बड़ा फिंगरप्रिंट डेटाबेस बना रही है। चलिए जानते हैं खबर क्या है। AI क्राइम इन्वेस्टिगेशन में बड़ा बदलाव ला रहा है।
नई रिसर्च से साबित हुआ है कि एक व्यक्ति की अलग अलग उंगलियों के फिंगरप्रिंट में समानताएं होती है। इसी आधार पर राजस्थान पुलिस सभी अपराधियों के फिंगरप्रिंट का डिजिटल डेटाबेस बना रही है। इससे जांच तेज होगी, पहचान आसान बनेगी और अपराधियों का बचना मुश्किल हो जाएगा। अब नई खबर आ रही है कि कथावाचक देवकीनंद ठाकुर ने केकेआर के सह मालिक शाहरुख खान को आईपीएल नीलामी बांग्लादेश क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को खरीदने को लेकर धमकी दी है। ठाकुर ने कहा, हमने सुना है कि उसका प्रेम पाकिस्तान से बहुत है। मिस्टर केकेआर, उस बांग्लादेशी खिलाड़ी को टीम से तुरंत बाहर करो, वरना हम तुम्हारी टीम को बहिष्कार करेंगे और उस खिलाड़ी को बांग्लादेश वापस भेजेंगे। वैज्ञानिक भी अजब गजब का खोज करते हैं। हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने बिना हड्डी व कांटों की मछली विकसित की है। सीजी रन एक्स2बी नामक जीन मछली के मांस में कांटे पैदा करते हैं। वैज्ञानिकों ने CRISPR तकनीक का इस्तेमाल कर मछली के डीएनए से इस जीन को हटा दिया। इसके बाद जो मछली विकसित हुई उसमें कांटे नहीं थे। यह शोध गिबेल कार्प नामक मछली पर किया गया था। चलिए नया अपडेट देखते हैं। एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी ने सूर्य कुमार यादव, भारत के T20 कप्तान, पहले मुझे अक्सर मैसेज करते थे, बोले बयान पर सफाई दी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों के बीच कुछ नहीं था और वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने कहा उस समय वह एक मैच हार गए थे और इससे मुझे काफी दुख हुआ था, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब देखते हैं बिहार सरकार ने किसानों के लिए क्या कुछ किया है। बिहार सरकार की कृषि ड्रोन छिड़काव योजना से खेती की लागत कम होगी। योजना के तहत ड्रोन से कीटनाशी, खरपतवारनाशी और तरल उर्वरकों के छिड़काव पर किसानों को 50% अनुदान दिया जा रहा है। वर्ष 2025 से 26 में 56,000 एकड़ में ड्रोन से छिड़काव का लक्ष्य रखा गया है। 2026 में जाना चाहते हैं लंबी छुट्टियों पर, जान लीजिए कब पड़ेंगे लंबे वीकेंड। लोग 2 जनवरी का ऑफ लेकर लंबे वीकेंड पर जा सकते हैं, क्योंकि 1 जनवरी को गुरुवार पड़ रहा है और गणतंत्र दिवस सोमवार को पड़ेगा, जिससे 3 दिन का ब्रेक मिल जाएगा। रामनवमी गुरुवार को है, जिसमें 27 मार्च की छुट्टी को लेकर लंबा ब्रेक हो सकता है। ऐसे ही गांधी जयंती शुक्रवार को, दशहरा मंगलवार को पड़ रहा है। चलिए अगला खबर देखते हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक अजीब और अनोखी मधुमक्खी प्रजाति खोजी है, जिसे उन्होंने डेविल बी नाम दिया है। इस मधुमक्खी का रंग और आकार इतना असामान्य है और डरावना है कि इसे पहली बार देखने वाले लोग दंग रह जाते हैं। इसका बड़ा काला सिर और विशेष पैटर्न वाली पंख इसे अन्य मधुमक्खियों से अलग बनाते हैं। शोध से पता चला है कि यह प्रजाति स्थानीय इकोसिस्टम में अहम भूमिका निभाती है। यह कीटों को नियंत्रित करने के साथ साथ पौधों के परागण में भी योगदान देती है। वैज्ञानिकों की सलाह है कि इसे संरक्षित किया जाए, क्योंकि इसकी संख्या बहुत कम है और यदि इसे बचाया नहीं गया तो यह प्रजाति खतरे में पड़ सकती है।